आवाज़ें आप सभी को जा रही होगी। एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्लास 10th आपका सेशन शुरू होने वाला है। जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़ते चले जाएं। हमारा क्लास 10th का सेशन जो है वो चलने वाला है। टाइमिंग हमारी 7:30 बजे आप सभी को पता होगी। नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और ये हमारा जो सेशन है वो क्लास 10वीं यानी कि क्लास 10th का रसायन विज्ञान का हमारा सेशन रहता है। आप सभी अब तक मेरे से परिचित हो चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले इस सुबोध डिजिटल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको तमाम विषयों के जो है क्लास 9 से लेके 12 तक, साथ ही साथ नीट और जेई के आप एस्पिरेंट है तो आपको मिलेगा क्या, और ओलंपियाड की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट देखने को मिल जाता है। हमारा क्लास 10th का जो सेशन है वो लगभग शाम को 7:30 बजे आता है। ये लेक्चर हमारा कौन सा है? तो ये इस चैप्टर का आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। जिसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर बाकी लेक्चर्स हमें कहाँ मिलेंगी? तो बाकी लेक्चर्स जो हैं आप इसी सुबोध डिजिटल चैनल को जब खोलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है इसके प्लेलिस्ट के ऊपर। और प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद आप चाहे जो भी क्लास से बिलोंग करते हो, आपको केमिस्ट्री का लगातार ऊपर से ही 1 2 3 4 क्लास 9 10 11 एंड 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लास 10वीं के प्लेलिस्ट को खोलिएगा, क्लास 10th की, तो आपको वहाँ पे एकदम सीक्वेंस में इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि शॉर्ट लेंथ में है। आपको नंबर ऑफ वीडियोस भी ज़्यादा नहीं, आपको 10 से 11 वीडियोस के आसपास होंगे, जिसमें पूरा चैप्टर 1 पूरे बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, वो भी मात्र आधे आधे घंटे के सेशन में। तो बस आपको क्या करना है, पूरे चीज़ों को समझना है। और फिर यहाँ पे एक दिन हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट डे जो है वो क्वेश्चन आंसर राउंड। सब कुछ समझ के आना है, क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लास्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। मिसलेनियस पॉइंट्स कहने का मतलब जो जो बातें अभी तक हमने पढ़ी उसमें नहीं रह गया है, छूट गया है, उन तमाम के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आपको याद होगा सबसे पहला जो हमारा छूटा हुआ पॉइंट निकलता है इस चैप्टर का, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इतना तो आपको पता है, हमने पढ़ाया है व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी वाले निराश ना हो, डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं सर वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी कि हम लोग कहते हैं इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछ दे वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको, तो इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जी हाँ। और वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो आप सबने पढ़ा है कि कोई भी अगर हमारा ए बी कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, तो ये टूट कर अलग अलग हो जाता है ए और बी में। इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अलग हो जाना। हम तुमसे बहुत अलग हैं, हम लोग दोनों एक नहीं हो सकते, ऐसा करके कहानी आता है ना। तो बस उसी को नाम देते हैं क्या? उसी को नाम देते हैं अपन लोग वियोजन अभिक्रिया। तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का एक सामान्य सा सूत्र हो सकता है। अब अगर वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो करेंगे, चैप्टर तो इसीलिए खोला है हमने कि वियोजन अभिक्रियाएं की बात हो। तो वियोजन अभिक्रियाओं में हम लोगों ने इसके प्रकार को नहीं देखा था, वो हमारा मिसिंग था। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे गुरुवर? तो इस क्लास में हम लोग जो है इसके टाइप्स को देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसके आगे वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। आपको लिखना है ये लाइन,
वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो अभिक्रिया है वियोजन वाला, उसको कहते हैं हम लोग थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि क्या हो गया? तो यानी कि हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हम लोग कहते हैं कि पहला इसका टाइप कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब आप कहिएगा कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो जी हाँ, आपका सवाल जायज़ है। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तापीय तापीय वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया तो आना तय है, तो आपको लिखना है तापीय वियोजन अभिक्रिया। ये हम लोग कहते हैं किसको? थर्मल डिकम्पोजिशन को। अब नाम से क्लियर है क्या? ताप यानी कि तापमान, और थर्मल का मतलब भी होता है क्या? तो थर्मल का भी मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मैं कह रहा हूँ? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि टेम्परेचर के कारण हो, और टेम्परेचर का सीधा सीधा मतलब होता है उष्मा, हीट के कारण हो, उसी को नाम देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो कि तापमान के बढ़ोतरी के कारण यानी कि उष्मा के कारण होता हो, उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा लिखेंगे क्या? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं। क्या शॉर्टकट में लिख सकते हैं? तो the decomposition reaction which are happened yet taken due to the presence of कह सकते हैं heat is called थर्मल डिकम्पोजिशन। और एक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ वन कंपोनेंट इनटू मोर देन वन कंपोनेंट्स, या conversion of या splitting of one substance into more than one substance by heat। तो उतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम लोगों को पता है डिकम्पोजिशन क्या है, तो सीधा सीधा चलते हैं। द डिकम्पोजिशन reaction occurs due to the presence of heat is called thermal decomposition। उसी को क्या नाम देंगे हम लोग? तो थर्मल डिकम्पोजिशन नाम देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं पीछे नहीं हटता, तो मैं उनको बोलकर बताऊंगा, आपको सुनकर लिखना है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके उदाहरण के साथ आगे का तय करेंगे रास्ता। तो तापीय वियोजन अभिक्रियाएं जिनका भी है हिंदी माध्यम, वो क्या करेंगे? मेरे साथ साथ लिखेंगे वैसे वियोजन अभिक्रियाएं। जी हाँ, वैसे वियोजन अभिक्रियाएं जो कि उष्मा के उपस्थिति के कारण हो, जो कि उष्मा के उपस्थिति के कारण हो, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप मेरी बातों को सुनकर लिख पाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिखें, कोई इशू नहीं है, बातें वही रहेंगे। अब आते हैं इसके उदाहरण की ओर। इसका उदाहरण क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। और याद रखिएगा उदाहरण बहुत
महत्वपूर्ण है। जब पिछले दिन आपको मैंने दिखाया था बोर्ड का हमारा क्वेश्चन, तो आपने देखा था कि उदाहरण पूछे जाते हैं और अभिक्रियाओं में खास करके उदाहरण ही पूछे जाते हैं, तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। दो दो उदाहरण सबके याद रखेंगे, काम हो जाएगा। चलिए इसका पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे ही हम लोग देखते हैं इसका, तो क्या देखने को मिलेगा। तो पहला उदाहरण हमारा है CaCO3। अब तक आपको इन सभी का नाम आना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इसी को कॉमनली हम लोग कहते थे लाइम स्टोन, चूना पत्थर। और ऐसे इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम यानी कि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों में नाम तो सेम टू सेम यानी कि समान ही रहेगा, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज पे नाम लिखता हूँ। इसको चूना पत्थर कहते हैं, वो लिख सकते हैं आप अलग से। तो ये टूटेगा और टूटेगा तो बिखरेगा, और बिखरेगा तो क्या देगा, तो ये देगा हम लोगों का CaO प्लस CO2। ये कैसा उदाहरण है, तो ये उदाहरण है तापीय वियोजन अभिक्रिया का। फिर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर। दूसरा उदाहरण है हमारा PbNO3 अब इसका नाम इतना बार आ गया है कि आपको इसका नाम याद होना चाहिए। इसका नाम हो जाता है लीड नाइट्रेट। इसका नाम हो जाता है लीड नाइट्रेट। और इसी लीड नाइट्रेट को जब अपन लोग गर्मी दे देंगे, उष्मा दे देंगे, हीट दे देंगे, तो ये टूटेगा और टूट कर देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। PbO यानी कि लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इन सभी अभिक्रियाओं को याद रखना है। और आपके बुक में और भी एक दो अभिक्रियाएं हैं, तो मैं तो कहता हूँ बार बार कि बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊँगा, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको एक डीप नॉलेज, जो कहता है ना गहरा अध्ययन, वो हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा काम तो चल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये बहुत अच्छा है, शॉर्टकट समरी हो सकता है। और शॉर्टकट क्या, यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ बता रहा हूँ डीप जाकर ही, लेकिन फिर भी बुक पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि जब हम लोग किसी का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हमारे ध्यान में वही अध्याय आ जाता है। तो अध्याय को अगर आपके ध्यान में लाना है तो करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं हम लोग प्रकार में। ये तो पहले प्रकार के ऊपर इतनी बातें हो गई। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा, वो होता है थर्मल के बाद अगर हम लोग कहते हैं तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर बहुत जगह लिखा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, जो अच्छा लगता है लिखिए। चलिए हम लोग तो लिखते चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है अब वो समझते हैं। देखिए इतना तो समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी दिखेगा इसका मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया, एक से टूटकर दो तीन चार जो भी मिलना है मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कह सकते हैं विद्युत 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 वियोजन अभिक्रिया या फिर विद्युत रसायन भी बहुत जगह लिखा रहता है, तो हम लोग सबको मिलाकर चल रहे हैं विद्युत रसायन। हम लोगों को बहुत जगह विद्युत रसायन भी दिखेगा, तो विद्युत रसायन भी हम लोग लिख कर चल सकते हैं। विद्युत रसायन वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया कहते हैं ना, क्रिया नहीं देना, तो क्रिया नहीं देना मतलब कौन सा, तो विद्युत वाला,
क्योंकि इसमें दिमाग जो है पूरा संट हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होगा, तो बस वही चीज़ कि जब एक हमारा कोई भी कह सकते हैं यौगिक हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, वो टूटकर दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो रहा हो और उसका सूत्रधार बना हो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग उसी को नाम दे देंगे क्या, तो उसी को नाम दे देंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इसके परिभाषा में, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction which are occurs due to electricity is called इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, तारों के शहर में, आपने सुना होगा वो सॉन्ग तारों के शहर में, उसी तरह हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के शहर में पहुंच गए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। खैर ये तो हो गई ऐसे ही चिल करने वाली बातें, थोड़ा आगे बढ़िए और आगे बढ़कर हम लोग कह सकते हैं क्या, तो इसके उदाहरण को, और इसका उदाहरण देने से पहले इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले को जैसे हर बार मैं बोलकर बताता हूँ, बस मैं बोलकर समझा रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ लिखना है और फिर जाकर क्या होगा, फिर जाकर हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में, वैसा वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो कि विद्युत के कारण होता हो, उसे विद्युत रासायन वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, उसे विद्युत रासायन वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लें इस बातों को। अब चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। इतना कहानी तो हमने सुना, इसका एक उदाहरण भी दे दीजिए सर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, कहानी पूरा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए पहला उदाहरण एकदम कॉमन सा लेते हैं, जल की बात करेंगे। आप सभी को पता है जल है तो कल है, जल के बिना जीवन असंभव है। तो जैसे ही हम लोग जल की बात करते हैं H2O और उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत देंगे, तो विद्युत देने पे क्या होगा, ये जल हमारा जो है इस विद्युत को सह नहीं पाएगा और ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, तो H2+O2 में टूट जाएगा। और ये हुआ क्यों, ये विद्युत के कारण हुआ। एक हमारा कोई भी पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है विद्युत के कारण, इस कारण से इसको नाम क्या दे दिए हम लोग, तो इसी को नाम दिए हैं, हाँ इसी को नाम दिए हैं, क्या दिए हैं, तो हम लोग विद्युत रसायन वियोजन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे बातों को। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए AlOH होल, या फिर चलिए लिख दिया तो अब इसी को लेकर चलते हैं 3। इसको जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे इलेक्ट्रिसिटी, भैया क्या दिक्कत है देने में, अगर कोई मांग रहा है तो उसको देना चाहिए, तो दे दिए। इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं तो अब ये क्या बोलेगा कि हम जो थे हम बदल जाएंगे, बदल जाओ, तो ये बदल कर क्या देगा, Al+3OH। अब देखिए ये बदलकर हम लोगों को क्या दे दिया, 1 से दिया है 2 और दिया है क्यों, विद्युत के कारण। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, आप कहिएगा विद्युत रसायन वियोजन अभिक्रिया। ये कौन सा नाम हो जाएगा, विद्युत रसायन वियोजन अभिक्रिया।
इतना लिखेंगे आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए, आप सब जो है इतना दूर लिखे होंगे, मैंने हिंदी में भी परिभाषा बताया, और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे मैंने बताया कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। आपने दोनों देखा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है हम लोग देखिए, हमारी मक्खी यहाँ पे जो है वो भी चाहती है कि हम लोग जो है और पढ़ें, और पेजों को ये मक्खी जो है पार करते हुए जा रही है। तो कोई बात नहीं, एकदम आपकी बातों को हम लोग सर्वोपरि लेंगे और पढ़ेंगे। और अब अगला जो हमारा प्रकार है वो हमारा प्रकार है तीसरा। जी हाँ, तीसरा प्रकार है। और वो तीसरा प्रकार क्या होता है, तो आप सभी को लिखना है। जो तीसरा प्रकार हमारा होता है, कौन सा, वियोजन अभिक्रिया का, वो कौन सा होगा, तो आपको लिखना है जो तीसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, वो होता है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप कहिएगा सर ये आपने क्या नाम लिख दिया, एकदम समझ के बाहर जा रहा है, बड़ा नाम लिख दिया। फोटो खींचने वाला कोई बात है क्या? तो खींच मेरी फोटो, आपने सुना होगा ना, एकदम पूरा टल होके, तो खींच मेरी फोटो। तो बस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कुछ उसी तरीके का है? तो ना ना ना, वैसा कुछ नहीं है। फोटो का मतलब होता है सर लाइट, सीधा सीधा याद रखिएगा। जब भी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, और वर्ड वहाँ पे दिख जाए फोटो, तो आपको वो खींच मेरी फोटो वाली बात नहीं है। वो बात है किसकी? वो बात है हमारी लाइट की। तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सबसे पहले हिंदी माध्यम वाले क्या कहेंगे, तो इसी को कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब आप कहिएगा सर ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, आपने नाम तो लिखा, समझ में भी आ रहा है प्रकाश के कारण, लेकिन कैसे होगा सर, जरा ये बात भी क्लियर कर दीजिए। तो देखिए, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो करते हैं, करेंगे। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्यों होगा, तो आप सभी को पता होगा, ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू, हम लोग कह सकते हैं सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें इसके लिए उत्तरदायी हैं। जी हाँ, सूर्य की किरणें। तो हम लोग कह रहे हैं कि प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं, या इन्हीं की सूर्य की किरणें जो हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब ये हो कैसे रहा है, तो इसका एक उदाहरण समझते हैं। AgCl, एजी, वो जो हम लोग एजी करते हैं ना, वो वाला एजी नहीं समझना है। AgCl यानी कि आप कहिएगा इसको क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये AgCl को जैसे ही हम लोग सनलाइट देते हैं, और सनलाइट का सिंबल होता है H न्यू,
एच न्यू, न्यू थोड़ा सा वी थोड़ा कर्व करके लिखेंगे, एच न्यू। किसी को समझने में अगर कठिनाई आ रही हो तो आप इसे लिख सकते हैं सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब ये क्या करेगा, इस AgCl को तोड़कर Ag और Cl2 में परिवर्तित कर देगा। और आपसे पूछा जाता है कि ये जो Ag है या फिर AgCl है एक्चुअली में वो किस रंग का होता है, किस कलर का होता है। तो Ag जो है हमारा सिल्वर, याद रखिएगा ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का, मतलब इसका कलर भेद हो जाएगा, पहले ये किसी और कलर का होगा, बाद में ये टूटेगा तो ग्रे कलर का जो है बदल कर आ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और उदाहरण है, पहले हम लोग इसके अब परिभाषा में आते हैं फिर उदाहरण में। तो इसका परिभाषा अगर अब हम लोग लिखना चाहते हैं और हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं तो लिखेंगे द decomposition reaction, the decomposition reaction which is occur, which is occurs due to सनलाइट, और सीधा सीधा लाइट भी लिख सकते हैं, ड्यू टू सनलाइट इज कॉल्ड क्या, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, PCDR। तो आपको पता चल गया फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उदाहरण भी आपने देखा है। अब अगर बात करते हैं इसके हिंदी माध्यम वाले, तो अंग्रेजी माध्यम तो बोर्ड से लिख सकते हैं, हिंदी माध्यम के लिए मैं फिर से आपके सामने साक्षात हूँ बोलने के लिए। लिखिएगा वैसा वियोजन अभिक्रिया, क्या, तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण, जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण या फिर प्रकाश के कारण या फिर प्रकाश के कारण होता हो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये इसका उदाहरण नंबर 1 है। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको, उदाहरण संख्या 2। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, तो इस बार हम लोग जो AgCl यूज़ कर रहे थे, यूज़ करेंगे AgBr। क्या मैं भी लिख रहा हूँ बताइए, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग जो है काम नहीं कर रहा लगता है क्या। AgBr, ये एक साथ ना होगा सर। और AgBr का नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। लिखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड, जी हाँ सिल्वर ब्रोमाइड। और इसको जैसे ही मिलेगा सनलाइट यानी कि H तो ये टूटेगा और टूट कर क्या दे देगा, तो ये टूट कर दे देगा Ag+Br2। तो देखिए फिर से हुआ हमारा क्या, वियोजन, AgBr टूट गया। तो इन्हीं दो महत्वपूर्ण उदाहरणों को आपको याद रखना है, कभी भी आ गया, अगर आ गया एग्जाम में प्रकाशीय वियोजन। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है, तो आपको प्रश्न भी लिखने हैं। वाई सिल्वर ब्रोमाइड आर kept in dark bottles, ये हमारा जो है एक प्रश्न है जो कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। वाई सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन डार्क बॉटल्स। तो हम लोगों को इसको उत्तर जब करेंगे, इसका सबसे पहले हिंदी माध्यम भी समझते चलते हैं, फिर हिंदी के साथ नाइंसाफ़ी जो मुझे नहीं पसंद। तो ऐसा क्वेश्चन आता है
कि क्यों सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग कह सकते हैं, डार्क को हिंदी में क्या कहेंगे, तो डार्क को कहेंगे घना, या फिर कह सकते हैं कि कपड़े से लपेटा हुआ, काले कपड़े से लपेटा हुआ। तो क्यों सिल्वर ब्रोमाइड को एक अंधकार या फिर कह सकते हैं कपड़े से लपेटे हुए बॉटल में रखा जाता है? क्यों सिल्वर ब्रोमाइड को एक काले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है? हिंदी माध्यम वाले इस क्वेश्चन को लिख लें, दोनों का मतलब सेम है। अगर काले कपड़े में लपेट कर बोले या फिर बोले डार्क बॉटल में, दोनों का मतलब हमारा सेम है। अगर कोई सोच पा रहे हैं तो ज़रूर बताएं आंसर, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलिए तो एक काम करते हैं, आपसे पहले मैं ही बताता हूँ। सोच लिया हो आपने तो बहुत अच्छी बात है, और सोच लिया है तो कमेंट करिए। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर ब्रोमाइड है आर फोटो सेंसेटिव, फोटो सेंसिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इट डिकम्पोजेज, इट डिकम्पोजेज ड्यू टू sunlight. That's why silver bromide are kept in dark bottles। यहाँ तक तो हमारा बात हो गया। अब अगर इस तरह का कभी एग्जाम में आए तो कोशिश करिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, तो आप इसका एक अगर कोई भी समीकरण बनता है, अभिक्रिया है, तो वो भी ज़रूर दर्शाइए। तो यहाँ पे दर्शा दीजिएगा AgBr जो है वो H म्यू के कांटेक्ट में Ag प्लस Br2 में जो है टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो हमारा कैसा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा प्रकाशीय जो है संवेदनशील है। इसका मतलब कि इसका वियोजन हो जाएगा कब? जब ये सूर्य के प्रकाश के किरणों के संपर्क में आएगा। इस कारण से इसको जो है हम लोग एक डार्क बॉटल में या फिर काले रंग के कपड़े में लपेट कर रखते हैं, और ये रहा उसका अभिक्रिया। तो आज के सेशन में हम लोग लगभग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि बाकी रह गया वो है हमारा हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कि संक्षारण से किस तरह से बचा जा सकता है। और फिर PYQs कर कर एक दिन का और सेशन लगेगा। मैंने कहा था एक दिन, लेकिन एक दिन का और सेशन क्योंकि PYQs तो हमें लेने ही थे, उसी में ऐड कर देंगे हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, और PYQs हम लोग पढ़कर इस पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त कर लेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।